तो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन आपको बता दें कि ईरान के साथ हमास पर भी इजराइल का कहर टूट रहा है। गाजा पट्टी में हमास के कई टनल तबाह कर दिए गए हैं। हमास का 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा टनल अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जो इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। ईरान के साथ साथ हमास को भी यहां टारगेट किया जा रहा है इजराइल की ओर से। उसे भी कमजोर करने की जो कोशिश है वो लगातार इजराइल कर रहा है, ताकि ईरान को किसी प्रकार की मदद ना मिल पाए। गाजा पट्टी में हमास के कई टनल तबाह कर दिए गए हैं, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट फोर्दो को तबाह कर दिया है। लेकिन नई जानकारी ये भी मिली है कि इस हमले की तैयारी अमेरिका पिछले 2 साल से कर रहा था, और जब अमेरिका ईरान को इस हमले के लिए इंफॉर्मेशन दी गई, उसके बाद इस अटैक को अंजाम दिया गया। लेकिन इसके पीछे अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी रही, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रविवार को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। अमेरिका ने फोर्डो और नतांज पर 30,000 पाउंड के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम बंकर बस्टर गिराए। वहीं इस्फहान और नतांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में 75 प्रिसिशन गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 125 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर, स्टील्थ विमान शामिल हुए। रिपोर्ट्स में सामने आया कि अमेरिका ने पिछले 2 सालों से चल रही तैयारी की किसी को भनक तक नहीं लगने दी और तीनों न्यूक्लियर साइट्स के बारे में जानकारी जमा की। अमेरिका अभी की ही तरह किसी मौके की तलाश में था। इजराइल ईरान युद्ध में उसे जैसे मौका मिला, उसने इस साइट्स पर हमला कर दिया। अमेरिका ने हमले की जल्दबाजी न दिखाते हुए इस ऑपरेशन को छिपाने के लिए भ्रम पैदा किया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 14 दिन की मोहलत दी। कुछ B-2 बॉम्बर्स को जानबूझकर वेस्ट की ओर भेजा गया। ये मूवमेंट इसलिए जिससे ये केवल एक सैन्य अभ्यास लगे। मौका मिलने पर असली हमला ईस्ट से किया गया। कुछ बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर में तैनात किया गया, जिसे ईरान समझे हमला प्रशांत महासागर से होगा, जबकि असली हमला व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से किया गया। 50,000 की संख्या में अमेरिकी सिपाही तैनात हैं और इनके लड़ाकू विमान और असला बारूद हथियार सामान वो पूरा यहाँ पे अमेरिका लैस है। और एक इशारे पे इनका एक काफी बड़ा जत्था युद्ध के लिए, युद्ध की तैयारी की हालत में जाके ईरान पे हमला कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान की वायु सुरक्षा अमेरिका की इस चाल से अनजान रही। किसी भी रडार या मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इन बॉम्बर्स विमानों को ट्रैक तक नहीं किया। अब आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की वो तस्वीर दिखाते हैं, जिससे आपको यह समझना आसान होगा कि कैसे B-2 बॉम्बर्स ने ईरान को हैरान परेशान कर दिया। अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरबेस से 21 जून शनिवार को 0001 आवर्स पर टेक ऑफ किया B-2 बॉम्बर्स ने। सभी विमानों को हवा में रिफ्यूल किया गया, क्योंकि 17 घंटे का लंबा सफर था। 21 जून को 1700 आवर्स पर आसमान में अमेरिका के सेंटॉम कमांड से B-2 बॉम्बर्स को सपोर्ट मिला। 1700 आवर्स पर ही अमेरिका ने समुद्र से टॉम हॉक मिसाइल भी लॉन्च कर दी। 1800 आवर्स पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स और बाकी विमान ईरान की सीमा में दाखिल हुए। 1840 आवर्स से 1900 आवर्स के बीच बॉम्बर्स ने हमला कर दिया। 1930 आवर्स पर बॉम्बर्स ने ईरान की सीमा छोड़ दी। इसके बाद 17 घंटे के लंबे सफर के लिए एक बार फिर विमानों को हवा में रिफ्यूल किया गया और 22 जून को सभी विमान सुरक्षित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर लौट आए। हमले से पहले इजराइल ने 9 दिनों तक ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया था। वो लगातार ईरान पर हमले कर रहा था। इजराइल ने 21 जून की रात भी ईरान पर ही हमले कर दिए, जिससे ईरान उन हमलों का जवाब देने में व्यस्त रहा और अमेरिका को हमले का समय मिल गया।
वहीं इजराइल की ओर से ऐसा माहौल बनाया गया कि अमेरिका अभी उसके साथ खुलकर नहीं आ रहा। इसको लेकर कई बयान भी सामने आए, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान पर सरप्राइज अटैक करके खामनेई को हैरान कर दिया। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। वहीं इजरायली लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। तबरीज में इजराइल की तरफ से F-35 को ढेर किया गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरानी मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, इजरायली लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है ईरान की तरफ से। और आपको बताएं कि जो ईरानी मीडिया है वो दावा कर रहा है कि F-35 जो लड़ाकू विमान है इजराइल का, उसे ढेर किया गया है, उसे गिराया गया है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है, क्योंकि लगातार जो लड़ाकू विमान है वो तबरीज इलाका हो, तेहरान हो, ईरान के अलग अलग हिस्सों में टारगेट कर रहे हैं और F-35 को डिस्ट्रॉय करने का दावा कर रहा है ईरान। और अमेरिका ने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट यानी कि फोर्डो, इस्फहान, नतांज को तबाह बर्बाद कर दिया है। अमेरिकी सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों में ये तबाही साफ दिखाई दे रही है कि कैसे ये तीनों न्यूक्लियर अड्डे अब पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के बारूदी हमले से नतांज तबाह, इस्फहान बर्बाद और फोर्डो राख राख। ये तीनों वही न्यूक्लियर अड्डे हैं जहां अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी संदेह था ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है। अमेरिका ने फोर्डो को बंकर बस्टर बम से तबाह और बर्बाद कर दिया, तो नतांज और इस्फहान को बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलों से बर्बाद किया, जिसकी तस्दीक सैटेलाइट से आई तस्वीरें कर रही हैं। सबसे पहले आपको नतांज न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये हमले से पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें जमीन पर न कोई निशान है, न ही कालापन, रास्ते और पगडंडी साफ दिख रही है। अब हमले के बाद और हमले वाली दोनों तस्वीरें साफ दिखाते हैं। 22 जून के बाद जो तस्वीर सामने आई, इसमें बीचों बीच एक काला गड्ढा साफ दिख रहा है, जिसके आसपास कालापन है, जो विस्फोट की वजह से हुआ है। हमले से पहले की इस्फहान की तस्वीरें भी साफ दिख रही हैं कि परमाणु साइट सुरक्षित है, लेकिन हमले के बाद की तस्वीर दिखा रही है कि परमाणु साइट पर काला काला धुआं है और नुकसान साफ साफ देखा जा सकता है। फोर्डो की तस्वीरें भी हमले से पहले की यही गवाही दे रही हैं। यहां कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन हमले के बाद की तस्वीरों से साइट पर बने 6 बड़े काले गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं। बता रहे हैं कि बंकर बस्टर बमों ने कैसे तबाही मचाई है।